हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है पराए घर की। मम्मी जल्दी से इधर आओ, देखो चाची को क्या हो गया है। शिवी जोर से चिल्लाई। शिवी की आवाज़ सुनकर असी रसोई का काम छोड़कर तेजी से कमरे में गई। उसने देखा उसके देवर मोंटू के मुंह से झाग निकल रहे थे और सारा शरीर अकड़ सा गया था और मुंह से भी घू घू की आवाज़ आ रही थी। असी उनकी ऐसी हालत देखकर एकदम घबरा गई और तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। आज ही तो उसके सास ससुर एवं उसके पति शहर से बाहर एक शादी में गए हैं। मोंटू भी शादी अटेंड करने ही अपने हॉस्टल से आया था, पर तबीयत ठीक महसूस न करने के कारण घर पर ही रुक गया था। थोड़ी सी देर में ही डॉक्टर साहब भी आ गए। उन्होंने मोंटू को देखकर बताया कि इन्हें मिर्गी का बड़ा दौरा पड़ा है, आप इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दें, वहाँ इनकी अच्छी तरह से देख रेख हो जाएगी। तुरंत ही एम्बुलेंस मंगवाकर उसने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उसने सोचा कि अपनी सास को भी इन्फॉर्म कर दूं, पर फिर से उसे ख्याल आया कि मम्मी जी इतने साल बाद अपने मायके में जा पाई हैं, वो कितना खुश थी। अब अगर उन्हें मोंटू की तबीयत के बारे में बताऊंगी तो वो परेशान भी हो जाएंगी और घर लौटने की जल्दी मचा देंगी। वैसे भी डॉक्टर ने ही देखना है अस्पताल में, तो फिर उन्हें क्यों तंग करना। यही सोचकर उसने न बताने का फैसला लिया। अब उसका एक पैर हॉस्पिटल में तो एक पैर घर में होता। 3 दिन बाद उसके देवर को छुट्टी मिली। उसी दिन उसके सास ससुर और पति भी शादी से वापस आ गए। असी ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और फिर वह उनके लिए नाश्ता बनाने चली गई। वह अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि अपनी सास की आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ी, जो उसके पति से कह रही थी कि जो बात आज तक असी से छुपा कर रखी कि मोंटू को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वह बात भी आज असी को पता चल गई। अब मोंटू की शादी में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। असी है तो पराए घर की ही, वह हमारी बात को छिपा कर क्यों रखेगी, सारे जगत में ढिंढोरा पीट देगी। असी उनकी बात सुनकर हैरान थी। वह सोचने लगी कि मैं ससुराल के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ, फिर भी मेरे बारे में ऐसी सोच रखी जाती है। उसे याद आया कि 2 साल पहले जब उसके जेठ ने कई लाख रुपए का गबन कर लिया था, तो सब घर में आपस में खुसुर फुसुर करते एवं परेशान होते घूम रहे थे, पर उसके पूछने पर भी किसी ने उसे कुछ नहीं बताया था। उस बात का पता उसे अपनी सहेली से लगा, जो उसके जेठ के ऑफिस में ही काम करती थी। उसी ने बताया था कि पैसे जमा न करने की दशा में उसके जेठ को जेल भी भेजा जा सकता है। तब अपनी ससुराल की इज्जत बचाने की खातिर उसने अपने अकाउंट से एक बड़ी रकम अपने पति के हाथ में रख दी और बोली थी कि घर की बात मुझे बाहर के लोगों से पता चली, क्या ये अच्छी बात है। ये बात सुनकर उसके पति उससे आंख चुराने लगे। उसके जेठ उसके द्वारा दिए गए पैसे की मदद से ही फिर जेल जाने से बच पाए थे। वो सोचने लगी, बहू तन मन धन से ससुराल के प्रति समर्पित रहे, ये तो सब चाहते हैं, पर घर के मामलों में उसकी सलाह और घर के राज से उसे दूर रखकर उसे ही पराया समझा जाता है। और शादी से पहले जब वह अपने मायके में रहती थी, तो वहाँ भी वह तन मन धन से पूरी तरह घर वालों के लिए समर्पित थी, पर उसे सदैव पराया धन, पराई अमानत ही समझा गया। जब कभी कहीं से लौटने पर उसे देर हो जाया करती, तो माँ चिल्लाया करती थी, टाइम से घर आया कर, पराई अमानत है, बस तुझे इज्जत से ससुराल विदा कर दूँ तो मैं गंगा नहाऊँ। किसी शौक को पूरा करने की बात कहती तो माँ कहती थी, अपनी ससुराल जाकर करना अपने शौक पूरे, वही तेरा असली घर है। तब उसके मन में यही आता था कि शादी के बाद उसे अपना घर मिलेगा, जहाँ कोई उसे पराया नहीं समझेगा। पर अब उसे समझ में आया कि न तो मायका ही उसका, न ससुराल ही उसकी। पर उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपनी बेटी को कभी भी पराई अमानत समझकर नहीं पालेगी, उसके सारे शौक भी पूरे करेगी। उसकी शादी के बाद उसके लिए मायके को पराया भी नहीं होने देगी। अरे चाय बन रही है या बीरबल की खिचड़ी। अपने पति की आवाज़ सुनकर असी की तंद्रा भंग हुई और वह अभी लाई कहकर चाय कप में पलटने लग गई। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।